हेलो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो पिछले पार्ट में हमने देखा हुआ था अवेलेबल एनर्जी हमने देखा और कैलकुलेट करना हमने सीखा चीज़ों को कि किस तरीके से आपकी अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट होती है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अवेलेबिलिटी जो है अभी हमने देखा था और अवेलेबल एनर्जी है, तो जो हमारी अवेलेबिलिटी निकल कर आई है वहीं से आपका टर्म्स डिफाइन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या है अवेलेबल एनर्जी के साथ साथ अनअवेलेबल एनर्जी यूएई और उसके साथ ही हम लोग इरिवर्सिबिलिटी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक बार टर्म्स को डिफाइन करते हैं, तब हमें क्लियर होंगी चीज़ें। ये अब मान लीजिए कि हमारा T1 टेम्परेचर है, यहाँ से आपकी कोई बॉडी है, ये बॉडी आपको वर्क दे दी है और इसके बाद फाइनली क्या है सिस्टम कहाँ तक चले जाएगा, तो ये आपका डाउन होते होते मान लो कहाँ तक चले गया, बताया था ये आपका जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए ये सिस्टम जो है आपका कहाँ तक चले जाता है, पूरा सराउंडिंग टेम्परेचर तक। तो इस केस में जो आपको W मिलेगा वो W क्या मिलेगा आपको, W मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारा अवेलेबल एनर्जी की जो बात की जाती है, थोड़ा सा डाउनवर्ड लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज ये जो आपकी W मैक्सिमम है, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवेलेबल एनर्जी, जिसको मैं ए लिख रहा हूँ। और यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका मान लो Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये जो आपका W मैक्सिमम है इट इज द अवेलेबल एनर्जी और ये जो Q2 है U है ये क्या है आपका अनअवेलेबल एनर्जी। अब दोनों के बीच में अगर आपको देखोगे तो क्या मिलेगा, ये जो आपका अवेलेबल एनर्जी और ये आपका अनअवेलेबल एनर्जी। तो अनअवेलेबल एनर्जी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो वेस्ट अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है, जो सिंक में जा रहा है, वो आपका अनअवेलेबल एनर्जी है। ठीक है, और जो यूजफुल वर्क है वो आपको क्या मिल रहा है, अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप लिख सकते हो क्या कि जो हमारे पास अनअवेलेबल एनर्जी होता है, देखो पहले तो इसका हम लोग पूरा नाम लिख देते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो अनअवेलेबल एनर्जी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारे पास अनअवेलेबल है मतलब क्या है, ये वेस्ट अमाउंट ऑफ हीट है ये। ठीक है, वेस्ट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो हमारा कंडीशन आया हुआ है, अगर इस कंडीशंस में हम लोग आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल तक तो कहानी क्लियर है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं जो डेट इज कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी को हम लोग को अगर डिफाइन करना हो तो इरिवर्सिबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज मुझे डिफाइन करना हो इरिवर्सिबिलिटी को, इरिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है आपका, देखिए ये आपका टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसको कई बार अलग अलग नाम से भी पूछे जाते हैं इरिवर्सिबिलिटी को। तो इरिवर्सिबिलिटी को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इरिवर्सिबिलिटी का मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। अभी लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी का क्या मतलब है, देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल यहाँ पर ये लेते हैं कि मान लीजिए 100 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, हीट इंजन के अंदर आ रहा है, इंजन है हमारा, तो 100 किलो जूल आपका हीट आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि इरिवर्सिबिलिटी को हमको डिफाइन करना है कि कितना हमारा लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी हो रहा है। ये कैसे डिफाइन होगा उसी की बात हो रही है। मान लीजिए कि सपोज ये जो 100 किलो जूल आया, तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ से 70 किलो जूल हमको वर्क में कन्वर्ट हो गया और अनअवेलेबल एनर्जी कितना चले गया आपका 30 किलो जूल। मतलब जो 100 किलो जूल आया है ये 100 किलो जूल से आपका 70 किलो जूल क्या हो गया, वर्क भी यूज हो गया और ये आपका आ गया 30 किलो जूल। अब समझिए चीजों को, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या था, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, मतलब ये मैक्सिमम वर्क दे सकता था। तो ये मैक्सिमम तब देगा ना जब ये सराउंडिंग कंडीशन पे टेम्परेचर पहुंचेगा। मान लीजिए कि सपोज ये 70 ना दे के कितना दे दिया, ये 40, तो अगर ये 40 दे दिया तो रिजेक्शन कितना हो गया, 60। ठीक है, तो ये जो आपका है पहला चीज समझिएगा, इरिवर्सिबिलिटी क्या है, डेट इज द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। तो ये अवेलेबल एनर्जी का लॉस देख रहे हो, यही तो अवेलेबल एनर्जी है। आपको 70 मिल सकता था लेकिन कितना मिला, 40, डेट इज कॉल्ड लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। क्लियर। दूसरा कंडीशन देखिए रिवर्सिबिलिटी में, इसको हम लोग इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी।
अब इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी का क्या मतलब है, देखिए जब आपको ये मैक्सिमम दे रहा था 70, तो उस केस में इसका रिजेक्शन कितना था 30, ठीक है। लेकिन जब ये 40 दे रहा है तो ये बढ़ गया 60, मतलब ये अनअवेलेबल एनर्जी क्वांटिटी बढ़ गई ना, अनअवेलेबल एनर्जी जो है क्वांटिटी वो बढ़ गई है। तो इसी टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, इरिवर्सिबिलिटी के टर्म्स में। तो अगर आपको इरिवर्सिबिलिटी देखना है तो पहला चीज एग्जाम में इसके अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है क्या, जो इरिवर्सिबिलिटी होता है, व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी, दैट इज द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब या तो अवेलेबल एनर्जी का आप लॉस बोलिए, या अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टर्म्स को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। क्लियर है यहां तक। अब सुनिए बात, ये इरिवर्सिबिलिटी कैलकुलेट कैसे होगा, ये जो हम लोग इरिवर्सिबिलिटी टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं ये हमारा कैलकुलेट कैसे होगा बताइए। तो इस टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए गे स्टोडोला साइंटिस्ट का नाम है, आया हुआ इक्वेशन है ये, गे स्टोडोला, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, इसने एक इक्वेशन दिया, ठीक है, और जो इक्वेशन दिया उसके बारे में बात करते हैं। तो एक चीज आप बताइए कि ये इरिवर्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लॉस को शो कर रहा है कि आपका कितना लॉस हुआ है। तो अगर ये लॉस को शो कर रहा है तो लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सी क्वांटिटी लिए थे, याद करिए जो हमने एंट्रोपी पढ़ा हुआ था एंट्रोपी वाले दिन। तो एंट्रोपी वाले दिन क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं हमने जो एंट्रोपी को डिफाइन किया था, तो एंट्रोपी को हमने सीधा सीधा क्या कर दिया था, चुपचाप क्या लिखा था, ये कुछ नहीं है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी, बताया था। जो आपका एंट्रोपी है वो कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका गे स्टोडोला ये इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लॉस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसने क्या किया, सीधा सीधा एंट्रोपी के फॉर्म में इसने इक्वेशन दे दिया, और एंट्रोपी के फॉर्मेट में जो इक्वेशन इसने दिया हुआ था वो क्या था, ये था आपका गे स्टोडोला। तो इरिवर्सिबिलिटी है तो इसको हम लोग आई लिख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो टर्म्स को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, नया नया टर्म्स है ये सब, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी आई, तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये हम इसने इक्वेशन दिया आई नॉट इंटू डेल एस ऑफ, और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ऑप्शन को लेके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो टर्म्स है डेट इज द यूनिवर्स है। आपको एक ऑप्शन यहाँ डेल एस ऑफ सिस्टम देगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका टर्म्स है, इस टर्म्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमारा इरिवर्सिबिलिटी आया हुआ है वो इरिवर्सिबिलिटी क्या है, टी नॉट इंटू डेल एस ऑफ यूनिवर्स। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स मतलब जो हमारा एंट्रोपी चेंज किसके रेस्पेक्ट में, यूनिवर्स के लिए, सिस्टम के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये टर्म से आपको खेलेगा और जरूर यहाँ कंफ्यूज करेगा, और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू टी नॉट इंटू डेल एस ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है कहानी यहाँ तक। तो ये जो आपका ये गे स्टोडोला इक्वेशन है, जहां से आपका ये इक्वेशन इसने दिया हुआ है, और गे स्टोडोला इक्वेशन बेसिकली किसके लिए डिफाइन था, इरिवर्सिबिलिटी के लिए। और इरिवर्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी बोल सकते हैं, या इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपको स्ट्रक्चर ये चीज क्लियर हुआ, तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो एक बार इस टर्म्स को डिफाइन कर दें हम लोग सीधा सीधा, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला चीज ये वाला जो टर्म्स है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी, ये वाला टर्म्स को बोला जाता है अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। और ये जो लॉसेस हो जाता है, मतलब अवेलेबल एनर्जी मैक्सिमम आपका कितना मिल सकता था और एक्चुअल कितना मिला, ठीक है। तो इसको आप एक टर्म से और भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आपका टर्म्स है इसको आप और भी क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास थोड़ा जगह कमी है, लेकिन इधर हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इरिवर्सिबिलिटी को और क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम कितना वर्क मिल सकता था, माइनस डब्ल्यू ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल में आपको कितना वर्क मिला, इसी को तो हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम वर्क कितना मिल सकता था, तो मैक्सिमम वर्क के लिए आप टेम्परेचर क्या रखोगे, टी नॉट, और एक्चुअल में आपको कितना मिल रहा है वो आपको दिया होगा, या आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वहां से आपका निकलेगा इरिवर्सिबिलिटी। अब मैक्सिमम माइनस एक्चुअल जब निकालोगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी तो शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए पहले कितना मिला था मैक्सिमम 70, तो ये हमारा 70, एक्चुअल हमको कितना मिला है 40, तो ये आपका जो 40 आया, तो जो ये आई क्या शो कर दिया, ये आपका टोटल जो 30 किलो जूल आया, इतना आपको और मिल सकता था जो कि मिल ही नहीं पाया। तो
तो इसको हम लोग 30 को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 30 वाला केस आया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी ही तो है। और इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी क्यों, क्योंकि अगर ये 30 यहाँ पर जो मिल सकता था यहाँ पे नहीं गया तो डेफिनेटली वो कहाँ चले गया, सिंक में चले गया, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी की तरफ चले गया। तो इसी टर्म्स को हमने और क्या लिख दिया, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।